क्वेश्चंस। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसका टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं या पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एकदम लास्ट तक। देखिए, इससे पहले हम ब्रह्मांड, पृथ्वी, भारत और राजस्थान का जो परिचय है वो हम हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उन वीडियोस के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहां जाके आपको वो वीडियोस जरूर देखने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करते जाना है, तो अपने पेन और नोटबुक भी आपको साथ में रखने हैं। देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि कुल जो देश है, जो भारत के पड़ोसी देश है, उनकी संख्या है 9, जिसके अंदर से कुछ तो है स्थलीय देश और कुछ है जलीय देश। तो देखिए, जो स्थलीय देश है वो कौन से हैं। स्थलीय देश बताइए कितनी संख्या है उनकी, 7। और जो जलीय देश है उनकी संख्या कितनी है, 2। जो जो क्वेश्चंस आपको आते हो जिनके आंसर्स वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताते जाना है, ठीक है। तो कुल देश हो गए 9, स्थलीय देश हो गए 7 और जलीय देश हो गए 2। ये आप याद रख लेंगे। अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा से जो 7 देश लगे हैं वो कौन कौन से देश हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और एक और पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अफगानिस्तान देश है उसकी जो सीमा है वो वर्तमान में पीओके के साथ लगती है। कई लोग अगर पीओके नहीं समझ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है। कश्मीर का वो हिस्सा जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है, उस हिस्से के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। तो याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों के नाम लिखते हैं, पाकिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। गिनिए कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यही हमने पढ़ा है। स्थलीय देश कितने हैं, 7 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय सीमा से जो लगने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। 2 देश हैं जो भारत की जलीय सीमा से लगते हैं, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये देश है वो किसका हिस्सा है। तो ये याद रख लेना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित है मतलब ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है देखते हैं, जलीय एवं स्थलीय सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। जो जलीय सीमा से भी लगे हों और जो स्थलीय सीमा से भी लगे हों। तो इसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। याद रख लेंगे, 3 देश हैं। कितने देश हो गए, 3 देश ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा से भी लगते हैं और स्थलीय सीमा से भी लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। तो 5 देश ऐसे हैं जो भारत के उपमहाद्वीप से लगते हैं। याद करेंगे, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान लिखते हैं।
भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दो और कौन से हैं, नेपाल और भूटान। टोटल कितने हो गए, 5 देश हो गए जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश से लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा है वो लगती है भारत की बांग्लादेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा कौन से देश से लगती है? तो स्थल सीमा की बात कर रहे हैं सबसे छोटी, तो वो लगती है अफगानिस्तान से। किससे लगती है? अफगानिस्तान से। ये भी हमने याद रख लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? हम सभी को पता है, श्रीलंका। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भारत का सेकंड नंबर पे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, इंडोनेशिया है। तो ये भी याद रख लेंगे साथ में, इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? हम सभी को पता है, चाइना, यानी कि चीन देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और जनसंख्या भी जो है वो चीन देश की ही सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पड़ोसी देशों की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 17 है संख्या। ओके, तो इतना याद रख लेंगे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है? देखिए, हम सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। ओके, ये सीमा कब बनाई गई और किसने बनाई? ये सीमा रेड क्लिफ ने ही बनाई, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पे रेड क्लिफ सीमा पड़ा है। कब बनाई गई? तो ये 15 अगस्त 1947 को बनाई गई। तो याद रखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ था। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के मध्य इस सीमा का निर्धारण किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसका नाम क्या है? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा है, मैकमोहन सीमा है। इस सीमा का निर्धारण मैकमोहन के द्वारा किया गया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम मैकमोहन सीमा रख दिया गया। कब बनाई गई ये सीमा? देखिए, जो शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914। तो इसी दिन ये जो मैकमोहन सीमा है ये बनाई गई थी। लिख लीजिए, यहाँ पर साथ साथ नोट करते रहें। 27 अप्रैल 1914 तो क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता। उस शिमला समझौते में 27 अप्रैल 1914 को भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? तो ये जो सीमा है इसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? देखिए, एक चीज इससे पहले आपको याद ये रखनी है कि जो अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा है डुरंड रेखा, ये वर्तमान में अब पाकिस्तान के साथ लगती है, क्योंकि भारत का जो कश्मीर वाला हिस्सा था वो कुछ हिस्सा पीओके के नाम से जिसको हम जानते हैं वो पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया था। तो इसलिए उसके बाद में ये जो सीमा है जो भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, फिर ये पाकिस्तान के साथ में लगने लग गई थी। लेकिन जो डुरंड रेखा है इसका निर्धारण 1896 में
किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उत्तर की तरफ कौन सा देश है, दक्षिण की तरफ कौन सा देश है, पूर्व में पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पूर्व से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व की तरफ दो देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने देश हैं? दो देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार। अब देखते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। जो अफगानिस्तान था वो इस दिशा में था, ये भी थोड़ा मैं बता देती हूँ ताकि आप याद रख लें, जो कि वर्तमान में पीओके के साथ लगता है। उत्तर में कौन से देश हैं? उत्तर में 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन, याद रख लेंगे। दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में हम सभी को पता है श्रीलंका देश है, यानी कि दक्षिण में एक ही देश है। ठीक है, तो पूर्व में 2 देश, पश्चिम में 1 देश, उत्तर में 3 देश और दक्षिण में 1 देश भारत से लगते हैं। और अफगानिस्तान की ये स्थिति है, देखिए उत्तर पश्चिम की स्थिति, याद रख लेंगे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आया हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आते हैं इसके आंसर पे। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो है पाक जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू संधि, इस दोनों नाम से इसको जानते हैं, एवं मन्नार की खाड़ी, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि पाक जलडमरू संधि अलग करती है। ऑप्शंस थे उसमें भारत और पाकिस्तान। पहला ही ऑप्शन बच्चों को क्या लगा कि पाक है तो जरूर ये पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, पर ऐसा नहीं है। जो पाक जलडमरू संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो याद रख लेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? एकमात्र राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। कौन करता है? ग्रेट चैनल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्रेट चैनल किनको अलग करता है? तो इंडोनेशिया की सुमात्रा को और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को। ठीक है, क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लैंग्वेज घूमने पर आपको खुद को नहीं घूम जाना वहां पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करते चले साथ साथ। और जो भी मैं आपको यहाँ पे नोट्स लिखवा रही हूँ वो सारे आपके नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अगला, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम रेखा है। युद्ध विराम रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य हम सभी को पता है एलओसी। एलओसी का एक नाम और है जिसको हम नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। कब किया गया था नियंत्रण रेखा का निर्धारण? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1972 का जो शिमला समझौता था, उस शिमला समझौते में एलओसी का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। किन किन को जोड़ता है? कौन से देश हैं? देखिए भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस आज हमने नोट भी कर लिए हैं और याद भी कर लिए हैं। देखो बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो आपको थ्योरीज वगैरह पूरे विस्तृत से वर्णन करवाते हैं, हमारा चैनल भी करवाता है, लेकिन हमारे चैनल की स्पेशल बात क्या है, वो शॉर्ट नोट्स बनवाता है ताकि बच्चा जब भी थ्योरी पढ़ के एग्जाम में जाने के लिए रेडी हो तो उससे पहले वो इन शॉर्ट नोट्स पर एक नज़र डाल ले, ताकि उसका जल्दी से जल्दी बहुत ही कम टाइम में रिवीजन हो जाए। तो ये ही स्पेशलिटी हम बनाए रखेंगे लास्ट तक। तो तब तक आप जुड़े रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक तरुणा पब्लिकेशन
नोटिफिकेशंस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर दीजिए, इंस्टा, ट्विटर सभी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि जो नई नई अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।